स्टूडेंट्स, बच्चों फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी पहली यूनिट से रहेगा बेटा। और टॉपिक का नाम है डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके फंडामेंटल डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन मतलब उसकी विमाएँ, ठीक है। यहाँ डायमेंशन का मतलब क्या होता है, विमाएँ होती हैं, विमाएँ। जैसे हम बात करें एरिया, बहुत ही सिंपल है। तो एरिया जब निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो हम निकालते पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। यानी यहाँ पर भी लेंथ इनटू लेंथ, दो बार लेंथ की हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो एरिया जो है इसकी दो डायमेंशन हैं, एक तो लेंथ है और दूसरी भी लेंथ है जिसको हम ब्रेड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो एक डायमेंशन है। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, उन 7 क्वांटिटीज के लिए 7 डायमेंशन असाइन कर रखे हैं। जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, कैपिटल M मास के लिए बेटा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास है, लेंथ है, तो मास का डायमेंशन m हो गया, कैपिटल M। लेंथ का डायमेंशन असाइन कर रखा है l। टाइम का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल T, क्या है, कैपिटल T, ठीक है। और टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो K है, K फॉर केल्विन बेटा, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन असाइन कर रखा है वो K है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है वो एम्पियर A से लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके बाद मैटर की अगर हम बात करें, मैटर जो है उसकी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमने मोल लिया है MOL, ठीक है। और एक और बच गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है वो स्मॉल d, ठीक है। तो ये 7 डायमेंशन जो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए असाइन किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। अब इन डायमेंशंस की फॉर्म में किसी भी बेस क्वांटिटी की, अब ये सारी जो क्वांटिटी हैं हम बेस क्वांटिटी मान के चल रहे हैं इनको, ये बेस क्वांटिटी हैं सारी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, यानी जो दूसरी क्वांटिटी का आधार हैं, ठीक है, मूलभूत राशियां हैं ये। क्योंकि ये और राशि जो होती है हमारी, जैसे फोर्स है, ठीक है, वेलोसिटी है, ये क्या है, ये सारी डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। इन 7 को छोड़ के जो भी क्वांटिटी आप
लिखोगे पढ़ोगे वो सारी क्या है बेटा, वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस करने के लिए हम इन सातों डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो इन सातों में से जो भी एप्लीकेबल होगा उसका हम यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द फोर्स। इसी तरीके से वेलोसिटी और भी जितनी क्वांटिटीज हैं, जैसे एनर्जी है, वर्क डन है, टॉर्क है, मोमेंटम है, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो सारे इन्हीं सातों डायमेंशन का यूज करके लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बात की डायमेंशन की। इसके बाद डायमेंशन होता क्या है, अगर हम यहां डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो है, जब हम किसी बेस क्वांटिटी को यूज करते हैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने में, ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने में हम क्या करते हैं, जो सात हमारे डायमेंशन हैं एम, एल, टी, के, ए, सी, डी, मोल, ये सात डायमेंशन हमारे, इनकी हम पावर लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये मैंने अज्यूम किए हैं कि ये सारे जो हैं ये इन सातों डायमेंशंस के पावर हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने के लिए सपोज करो एम का और एल का यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया m1 l की पावर -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास, और ये क्या हो गया, लेंथ की पावर घटा का 3, यानी लेंथ की पावर -3, यानी लेंथ को हम रेसिप्रोकल में ले जाएं और इसकी पावर 3 कर दें। ठीक है, तो मास बटे लेंथ की पावर 3 यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बटे वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा। क्या होती है, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, अपने आप में फंडामेंटल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें मास और लेंथ का प्रयोग हम कर रहे हैं जो कि पहले से ही क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी का हमने यूज किया है टू एक्सप्रेस द डेंसिटी। ठीक है, मास और लेंथ का हमने यूज किया। तो यहां पर देखो बेटा, मास का डायमेंशन तो 1 हो गया और लेंथ का हो गया -3। ठीक है, तो ये जो पावर आपको नजर आ रही है, किसी भी डायमेंशन की पावर जो उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जा रहे हैं, उन पावर्स को ही क्या कहते हैं, हम डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी हैज डायमेंशन 1 इन मास -3 इन लेंथ। ठीक है, तो डायमेंशन एक्चुअली है क्या, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू बेस क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैंने यहां बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी का यूज करें, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी पावर्स का हम यूज कर रहे हैं। यहां पे जो पावर हम रेज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यानी उनके डायमेंशन की, उन पावर्स को ही क्या कहेंगे, हम डायमेंशंस कहेंगे। ये डायमेंशन है 1 और घटा का 3। किसके डायमेंशन है, ये डेंसिटी के। डेंसिटी का डायमेंशन 1 मास में है और लेंथ में -3 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो है वो मास पे लीनियरली डिपेंड कर रही है, यानी पावर 1 में डिपेंड कर रही है। ठीक है, और लेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है पावर 3 में। ठीक है, यानी डेंसिटी जो है उसके दो ही डिपेंडेंस
फैक्टर हैं, एक तो मास है एक लेंथ है। तो इसमें बाकी चीजें जो हैं, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इनका कहीं ना कहीं जीरो रोल है। यानी इन सभी के लिए अगर आप लिखें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि टाइम में जीरो डायमेंशन है डेंसिटी का, टेम्परेचर में भी जीरो डायमेंशन है डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट में भी जीरो डायमेंशन है डेंसिटी का, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में भी जीरो डायमेंशन रखती है डेंसिटी, मैटर की जो यूनिट है मोल, उसके लिए भी जो डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं, तो मैटर के डायमेंशन भी इसमें जीरो हैं। तो जिस जिसके डायमेंशन जीरो हैं, जिन जिन क्वांटिटीज के डायमेंशन जीरो हैं, दीज आर द क्वांटिटीज ऑन विच द क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स विच इज एक्सप्रेस्ड हियर। जो हमने एक्सप्रेस की है वो क्वांटिटी इन सभी फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि t की पावर जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट। किसी की भी पावर जब आप जीरो करोगे तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इनको हटा सकते हैं यहाँ से, इन पे ये क्वांटिटी जो है, डेंसिटी जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये डायमेंशन की हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे कि डायमेंशन होता क्या है, ठीक है। किसी क्वांटिटी के आप डायमेंशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपको डायमेंशन लिखना है वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे लिखोगे बेटा? वॉल्यूम का डायमेंशन लिखने के लिए आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो सिलेंडर का तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां देखो बेटा, जितने भी लेंथ होते हैं, लेंथ चाहे रेडियस हो, लेंथ चाहे आर्क की हो, लेंथ चाहे किसी कमरे की हो, किसी क्यूब की हो, किसी क्यूबॉइड की हो, ठीक है। यानी चाहे वो ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, ठीक है, या डेप्थ हो, या रेडियस हो, कुछ भी हो, लेंथ जो है सभी टाइप की लेंथ का एक ही डायमेंशन होगा जिसको हम एल लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ यहां पावर इसकी एक है, इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है। तो एक 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 क्या लिख दूं मैं भाई? लेंथ की पावर एक गुणा लेंथ की पावर एक गुणा लेंथ की पावर एक, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हम जो स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे इसको इनक्लोज करेंगे, ये जो चीज आएगी इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर मास नहीं है बेटा, मास में डायमेंशन वॉल्यूम का जीरो होगा। तो m की पावर यहां पर है ही नहीं पहले से ही, तो मैंने जीरो लिख दिया। ना लिखो तब भी काम चल जाएगा आपका। L में पावर कितनी है? 1 2 3। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी 1 जमा 1 जमा 1। और टाइम भी नहीं है यहाँ पर, टाइम की कोई भी यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर t की पावर क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा m0 L की पावर 3 t की पावर 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे ही आप बंद करोगे डायमेंशंस जो आपने लिखे हैं किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के, तो उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो डायमेंशन अगर वॉल्यूम के आपसे कोई पूछे तो जीरो डायमेंशन इन मास, किसके? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, ठीक है। तो वॉल्यूम हैज जीरो डायमेंशन इन
मास, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता वॉल्यूम। थ्री डायमेंशन इन लेंथ, क्योंकि लेंथ की पावर 3 पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। लेंथ को जब 3 बार गुणा करते हैं तो लेंथ की पावर 3 गुणा यानी लेंथ की पावर 3 वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। और टाइम कहीं भी नहीं आता, तो टाइम का जो डायमेंशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो डायमेंशन आप पहले आइडेंटिफाई करें कि किस क्वांटिटी के सभी 7 फंडामेंटल जो डायमेंशन हमारे लिखे हैं हमने, उनमें क्या क्या पावर्स होंगी, वही पावर्स जो होंगी वो डायमेंशंस होंगे। और उन डायमेंशंस को अगर आप 7 जो डायमेंशन हमने लिखे हैं उनकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 7 क्वांटिटीज जो हम लिख रहे हैं उनकी पावर की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशन हो गई, ये पावर डायमेंशन होंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन हमने लिखी हैं इसको हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका है ये वॉल्यूम का है। चलो और लिखते हैं एक दो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद हम 4-5 फॉर्मूले और लिख के देखेंगे। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके +2 में, +1 में, पूरी +1 में, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। ठीक है, इसी तरीके से +2 में यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड है तो आपकी 10 यूनिट हैं, और सीबीएसई बोर्ड है तो आपकी लगभग 9 यूनिट है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एरिया, अब आप क्योंकि फिजिक्स में क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ेंगे, ओवरऑल जो हमारा कोई भी कंसेप्ट रहेगा फिजिक्स के अंदर उसमें किसी न किसी क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, किसी क्वांटिटी के हम बारे में पढ़ते हैं, तो वही क्वांटिटी जो है डायमेंशन भी रखेगी और यूनिट भी रखेगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन पता हो, सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट पता हो। तो यूनिट और डायमेंशन याद करने के लिए आपको उस क्वांटिटी का एक जो फिजिकल रिलेशन है, जो फिजिकल इक्वेशन है, जो फॉर्मूला, वो याद होना चाहिए बेटा। जैसे एरिया का जो फॉर्मूला होता है सभी को पता है, वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन L और ब्रेड्थ भी लेंथ है तो इसका डायमेंशन भी L। तो ये आ गया L की पावर 2। तो एरिया जो है उसका डायमेंशन 2 होगा, किसमें, लेंथ में। मास यहां पर है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा बेटा। टाइम भी नहीं आया कहीं फॉर्मूले के अंदर, तो टाइम का डायमेंशन भी 0 होगा बेटा। टेम्परेचर भी नहीं आया तो टेम्परेचर का डायमेंशन भी 0 होगा, यानी के का डायमेंशन 0 होगा, केल्विन का। एम्पियर का डायमेंशन भी 0 होगा, मोल का डायमेंशन भी 0 होगा। ये 3 चीजें हम इसलिए लिख रहे हैं MLT, क्योंकि हम मैकेनिक्स में MLT को हम अज्यूम करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो L की पावर 2। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, एरिया का। अगर एरिया का डायमेंशन आप लिख रहे हो तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन मैंने आपको बताया डायमेंशंस, उसके बाद मैंने बताया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो और
डायमेंशनल फॉर्मूला जिस क्वांटिटी का आप लिख रहे हो उस क्वांटिटी को भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हो। जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का जो सिंबल है वो वी है, बड़ा वी, कैपिटल वी। इस कैपिटल वी को आपने बंद कर दिया, कैपिटल वी को आपने किस में बंद कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में। या वॉल्यूम सीधा लिख दो, आप वॉल्यूम लिख दो वर्ड्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और वॉल्यूम को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके इसके बराबर हमने लिख दिया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l की पावर -3 t की +3, नॉट -3 +3 और t की पावर 0, ठीक है, t की पावर 0। तो ये जो चीज है इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर एक दूसरी क्वांटिटी की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है आपने 9th क्लास में पढ़ी, 9th क्लास में लेसन था 8th लेसन था आपका, और लेसन का नाम था मोशन, मोशन गति, ठीक है। तो मोशन में आपने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यहां भी हम मोशन को पढ़ेंगे जिस यूनिट का नाम हम लेते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारी ये, यूनिट नंबर 2, जस्ट आफ्टर फर्स्ट यूनिट। तो 9th क्लास की हम बात कर रहे थे, इसमें 8th लेसन जो होता मोशन, ठीक है, उसमें हम पढ़ते वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, और एडिशन जो है वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूला होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। डिस्प्लेसमेंट भी सेम रूल फॉलो करता है जैसे वेलोसिटी फॉलो करती है। तो वेलोसिटी जो है इसमें हम अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? लेंथ है भाई। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने भी टाइप के लेंथ हैं, चाहे वो आपका रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, या किसी चीज की लेंथ हो, या आर्क की लेंथ हो, ठीक है, या पेरीमीटर हो, ठीक है, या किसी भी चीज का कोई भी लेंथ के अकॉर्डिंग डायमेंशन हो, तो वो सभी लेंथ जो होंगी उनके डायमेंशन एल ही लिखेंगे हम, जो मैंने एल बताया था लेंथ का डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ बाई टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा। तो यहां पर बेटा मास नहीं आया, ठीक है, तो मास को हम एब्सेंट कर देंगे, यानी पावर 0 कर देंगे। 0 पावर मतलब 1 है, तो किसी भी चीज को 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल की पावर कितनी है बेटा? 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। टी की पावर नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा ये टी यहां, तो पावर क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। जमा की है तो घटा की हो जाएगी, घटा की है तो जमा की हो जाएगी, ठीक है। तो घटा की पावर 1 हो जाएगी यहां पे टी की। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया है, मैंने लिख दिया सिंपल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर है m0 l1t-1। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए वेलोसिटी। अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा देता हूं वेलोसिटी के दोनों तरफ, ठीक है, यानी वेलोसिटी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूं, तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन किसकी? वेलोसिटी की। तो डायमेंशन है 0, 1, -1, 0 मास में, 1 लेंथ में और -1 टाइम में।
ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, और डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये तीन बातें थी, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो तीनों बातें हमने पढ़ ली 1 by 1। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा। जो वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट होता है, यानी किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण, त्वरण, ठीक है। क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम ए से नोट करते हैं, और ये होता है वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। और अगर इसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखें, बिल्कुल सही आप लिखना चाहते हैं, तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या सिंपली चेंज इन टाइम, यहां चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आता है v2 घटा v1 बटे t2 घटा t1, यानी ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। तो ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज भी वेलोसिटी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी होगी, अभी मैंने लिखा था वेलोसिटी का डायमेंशन lt घटा 1, और चेंज इन टी क्या होगा? टाइम ही आएगा, ठीक है। 5 सेकंड में से 4 सेकंड घटाओगे तो क्या आएगा? 1 सेकंड, यानी टाइम में से टाइम घटाएंगे तो क्या आएगा? टाइम ही आएगा। तो डायमेंशन, अगर दो चीजों का, सेम क्वांटिटीज का डायमेंशन आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो चीज आएगी नहीं, वो उसी क्वांटिटी के बराबर आएगी डायमेंशन में। तो यहाँ पर चेंज इन टाइम भी टाइम का डायमेंशन ही रखेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो आप, ठीक है। तो m यहां पर नहीं है, 0 आ जाएगा। l की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। t की पावर ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी t की पावर -1, और नीचे से एक पावर और आ गई -1, ठीक है। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर भगवान होता है, और भगवान जो है वो बिल्कुल संपूर्ण है, उसकी पावर कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब 100% एक है, वो पूरा, ठीक है। तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो अपने आप को लाचार न समझे, उनकी पावर भगवान है, एक है। m0 l1 t की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? एक्सेलरेशन का आ गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैं लिख दूं एक्सेलरेशन को भी ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, और ये अगर एक्सेलरेशन को भी ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गई डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था डायमेंशंस के बारे में। आपकी बुक में बेटा एक टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से मैं 4-5 क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है अभी और डिस्कस करूंगा। कुछ एक के डायमेंशन मैंने बता दिए, डेंसिटी का मैंने बताया, वॉल्यूम का बता दिया, वेलोसिटी का बता दिया मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा ये, ठीक है। इसके बाद जैसे हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स जो है ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स को हम F से लिख रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा मास का डायमेंशन m, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी लिखा था मैंने m0 l1 t-2, ठीक है। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दें आप, या ऐसे लिख लें।
तो m की पावर यहाँ पर ये एक है, जिसकी पावर कोई नहीं होता उसकी पावर भगवान होता है, यानी एक होता है, सबका मालिक एक, इसलिए जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर एक होती है, ठीक है, भगवान होता है उसकी पावर। तो एक यहाँ बेस m है, यहाँ भी बेस m है, तो ये हो जाएगा 1 + 0 यानी 1 ही आएगा। l की पावर कितनी 1, t की पावर कितनी -2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि फोर्स की जो चर्चा है वो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट होगी, ठीक है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इसलिए फोर्स का डायमेंशन आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर मैं फोर्स के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देता हूँ, यानी एफ को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी किसकी, फोर्स की। तो m1L1T-2 ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा, यूनिट थी आपकी, लेसन था 9th लेसन ग्रेविटेशन जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। ये फोर्स जो है ये फ्लूइड में लगता है बेटा, फ्लूइड में, ठीक है। फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा दबाव डालें, थोड़ा सा प्रेशर डालें तो बहने लग जाते हैं। तो इसमें हम फ्लूइड में हम लिक्विड और गैसेज की बात करते हैं, लिक्विड प्लस गैसेज जो हैं ये फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर जो फोर्स है वो फ्लूइड में लगने वाला फोर्स है, ये हमेशा नॉर्मल लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, जिस चीज पे लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो फोर्स जो है इसका डायमेंशन अभी लिखा मैंने m1L1T-2, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा l की पावर 2, यानी लेंथ को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो l की पावर लेंथ की पावर 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे m की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी, t की पावर कितना है -2 है। इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा, यह आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ये देखो यहाँ पर -2 में अगर 1 ऐड करेंगे, ये वाला इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बेस बराबर है पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा, घटा का 1 आएगा। ये डायमेंशन किसका आ गया, ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1L-1T-2, ठीक है। तो ये था प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम और भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला और डिस्कस करूंगा यहाँ पे एनर्जी का, बाकी आप अपनी बुक से टेबल से याद करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, ठीक है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सभी के अंदर होती है, जिसका शरीर काम कर रहा है उसके अंदर एनर्जी जरूर है। एनर्जी या वर्क डन, तो काम करने के लिए एनर्जी जो है उसकी जरूरत पड़ती है, कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क डन या एनर्जी जो है ये होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम +1 की 4थी यूनिट में पढ़ेंगे बेटा, वर्क एनर्जी पावर, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है लेसन, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1L1T-2। ये आप याद करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, फोर्स जो बहुत ज्यादा यूज होगा, बार बार यूज होगा, इसका डायमेंशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है तो सबसे पहले उसका आप फिजिकल फॉर्मूला, यानी उसका एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हम यूज करते हैं उस चीज को निकालने के लिए, ठीक है। जैसे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करते हो, πr²h, बेलन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता हो, तो फोर्स का फॉर्मूला जो तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उससे हमने ये निकाला था। डिस्प्लेसमेंट जो सिंपल एक लेंथ है, तो हमने लिख दिया 1, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 यानी 1 बार आया है ये, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m की पावर 1, l की पावर ये 1 है, इसमें 1 और जुड़ जाएगी, यानी l की पावर इंटू l की पावर 1 क्या हो जाएगा, l की पावर 1 जमा 1, बेस बराबर पावर ऐड हो जाएंगी तो l की पावर 2 आ जाएगा। तो l की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। t
टी की पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ गया किसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये आ गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस का एक बेसिक कंसेप्ट बेटा। इसके आगे हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि आपको आने वाले वीडियोज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को भी कहेंगे कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करे और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।